निहाल साहब, अब रऊफ़ हसन साहब ये कह रहे हैं कि इनसे बातचीत अब नहीं हो सकती तीन बड़ी सियासी जमातों से, आप, पीपल्स पार्टी और MQM। वो कहते हैं अगर होंगे तो ये लोग अथॉरिटी लेके आएँ, बड़े साहब का वो जिक्र कर रहे हैं। इस बीच में अचकज़ई साहब को नॉमिनेट वो करते हैं कि अगर वो उस प्लेटफॉर्म पे जो अपोजिशन अलायंस का है उसके ज़रिए बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल करते रहें। जब आपका अपना बड़ा इत्तेहादी आपसे नाला है तो ऐसे में हुकूमत कैसे इमरान खान साहब को इंगेज कर सकती है मुज़ाकरात में, जबकि वो आपकी अथॉरिटी पर सवाल उठा रहे हैं? हमने कब इमरान खान साहब से कहा कि हम जी बस खत्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, आप हमसे बात कीजिए। हम तो चाहते हैं इमरान खान साहब खुदकशी ना करें। उन्होंने तो कहा था इनसे बात करूंगा तो मैं खुदकशी कर लूंगा। तो भाई इमरान खान को बात करनी चाहिए अपने पार्टी से, अपने वकीलों से। वो किस हैसियत में बात करेंगे? ना वो पार्टी के चेयरमैन है, ना वो पार्लियामेंटेरियन है, ना वो पार्लियामानी लीडर है, ना अपोजिशन लीडर है। उनकी तो कोई अभी एज ए पॉलिटिकल स्टेक होल्डर तो कोई हैसियत नहीं है। लेकिन उनसे पूछे बगैर उनकी पार्टी चलती भी नहीं है ना। प्लीज मेरी बात सुन ले। जी जी। हम तो बात आपसे बुक की कर रहे हैं ना। या तो गौहर साहब हैं चेयरमैन, पार्लिमानी लीडर और लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब है, दीगर लोग हैं। इमरान खान साहब एक कन्विक्टेड हैं, वो अपनी बात करें अपने वकील से, अपने पार्टी से कि इनकी पार्टी आपस में तीन हिस्सों में तकसीम है। वो बात करें वजीर आला KP से कि जनाब अगर वो बात करना चाहे वो भी उनसे कि आप सूबे के लोगों को अच्छे रिलीफ दें। वो अपने वकीलों से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें, अपने पार्टी के लोगों से बात करें। हमसे क्या बात करेंगे? और अगर हमसे बात करना है तो पार्लियामेंट में जो भी लीडर है वो आके बैठ के बात करे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का आदमी रजिस्टर्ड है हमारे पास, PTI नाम की कोई चीज रजिस्टर्ड नहीं है। ये जो लोग भी MNAs हैं उन्होंने कहा है कि हम जो है अराकीन है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के। अगर आपका ये दलील दुरुस्त है तो फिर आपको याद होगा पिछले दौर में जब शहबाज साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, मियाँ साहब लंदन बैठे हुए थे, फिर वो उनसे क्या बात करने जाते थे, उनसे क्या मिलने जाते थे? तब आपकी जमात उनसे रहनुमाई क्यों लेती थी? तब तो वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे, MNA भी नहीं थे, सदर भी नहीं थे नून लीग। आप जामी साहब अगर PTI के नुमाइंदगी कर रहे हैं तो फिर ठीक है। फिर मैं सवाल उठा रहा हूँ सर, सवाल उठा रहा हूँ। समझे ही नहीं, मैंने जवाब क्या दिया? मैंने कहा इमरान खान इज not in the parliament, he is not leader of the opposition, he is not leader of the parliamentary party, he is a convicted person। और वो बात करें अपने वकील से, वो बात करें अदालत में, हमारे से उनसे क्या बात है? और वो तो कह चुके हैं कि हम बात नहीं करेंगे। तो हम कौन सा कह रहे हैं कि हम जी आपके बगैर मरे जा रहे हैं, हम आपसे बात करना लाजमी है? बिल्कुल ठीक है, कोई मजबूरी नहीं है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हाँ, कोई भी पार्लियामेंट में बैठ के पाकिस्तान के लिए बात करना चाहता है, पाकिस्तान के अवाम के लिए करना चाहता है, पार्लियामेंट की सुपरमेसी के लिए करना चाहता है, जमहूरियत के लिए चाहता है, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए चाहता है, पाकिस्तान के इदारों को मजबूत बिल्कुल ठीक, खूबसूरत बात, वेलकम। बिल्कुल ठीक। शौकत साहब, आपके बिना, आपसे मुज़ाकरात किए बिना हुकूमत मारनी, अब आपने सुन लिया निहाल हाशमी साहब का। वो कहते हैं कन्विक्टेड शख्स है, पार्लियामानी लीडर नहीं है, उनसे हमने क्या बात करनी है? देखिए, मेरे ख्याल से PMLN के लोग इंतहाई गैर संजीदा बात करते हैं और एक तरफ अगर उनकी हुकूमत को देखें तो रोना रोते हैं, जी मुश्किल में है, मईशत ख़राब हो रही है और आए मिल के बात करें। और यहाँ पे ये इन्होंने इमरान खान की ताकत तो देख ली है ना। वो जेल में थे और जेल के अंदर से उन्होंने जो फैसला किया और जिस तरह लोग उन्होंने खड़े किए और वो जिस तरीके से जीत कर आए। वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की हैसियत नहीं है इस वक्त, वो कन्विक्टेड शख्स हैं, जेल में है, और ना वो पार्लियामानी लीडर है आपके, ना वो पार्टी के चेयरमैन है। मैंने कहा उनकी हैसियत इन्होंने देख ली ना, जेल से जो उन्होंने इलेक्शन लड़के दिखाया ना लोगों अपनी पार्टी का, और किस तरह जीत कर आई है पार्टी। तो एक भगोड़े से बात हो सकती है जो यहाँ से भाग के गया था, लंदन में बैठा था, और एक अवाम के लिए अगर कोई बंदा जेल काट रहा है क्योंकि इमरान खान कोई करप्ट तो है नहीं, सबको पता है, वो NRO भी नहीं लेगा, इनसे NRO भी नहीं लेगा, वो बीमार भी नहीं पड़ेगा, इनसे मिन्नत भी नहीं करेंगे कि मैं बीमार हूँ मुझे बाहर जाने दो। तो वो उसमें और इसमें तो बड़ा फर्क है मेरे भाई। ये जो TV पे आके एक तरफ इनकी मिन्नतें देखें, जब ये मुश्किल में होते हैं तो ये मिन्नतें करते हैं। अब आप देखें थोड़ा सा इनको रिलीफ मिलता है तो आप पीपल्स पार्टी को भी कह रहे हैं कि जी आप तो इत्तेहादी, आपका क्या काम है बजट से। तो इस तरह की जो एटीट्यूड है, मेरे ख्याल से ये एटीट्यूड नहीं चल सकता। ऑलरेडी अवाम मुश्किल में है और आप देखेंगे बजट जो पेश हुआ है उसमें तो कोई एक आने के रिलीफ तो मिला नहीं है अवाम को। वैसे जो मुलाजिमीन है वो भी आप देखें, उनकी तरफ से लोग सड़कों पे निकलना शुरू हो जाएंगे,
ताजर बरादरी जो है वो निहाल साहब, नालायक है। आपको उसी तरह जो आपके रैशनल को उन्होंने गैर संजीदा करार दिया, कुछ संजीदा जवाब उन्हें दीजिए ना शौकत यूसुफजई साहब को। देखिए जीदा जवाब बहुत ही आराम से, बड़ा दो टोक, बड़ा वाजे देना चाहता हूँ कि अगर मईशत को मुश्किल में डाला है तो उस 4 साल की अदवार ने डाला है, जिसमें पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा लोन लिया गया और एक ईंट नहीं लगा, एक चीज आवाम के लिए नहीं किया गया। जिस वक्त गंदम को पहले एक्सपोर्ट किया गया, फिर इंपोर्ट किया गया, तो मईशत इसी तरह से तबाह होती है ना कि आपने सबसे ज्यादा पूरे पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड लोन लिया। अब लोन तो हमने वापस करना है। दूसरा, भाई साहब शौकत भाई कहते हैं कि वो जेल में बैठा है, तो भाई जेल में करप्शन में बैठा है ना भाईजान। 190 मिलियन डॉलर जो पाउंड्स हैं वो मलक रियाज को देने पे बैठा है ना, अल कायदा ट्रस्ट का हिसाब देने के लिए बैठा है ना, साइफर में बैठा हुआ है ना भाईजान। ये ऐसे तो नहीं बैठा हुआ है, अपने काम से बैठा हुआ ना, जो उन्होंने काम किए उसमें गए। कोई सियासी तकरीर में तो नहीं बैठे हैं, वो कोई सियासी तकरीर करके तो नहीं गए, कोई वो 161 में आप तो नहीं जिन गए। केसेस को गिनवा रहे हैं शर्मिला साहब, जी कोई जी, जुलूस निकालने में तो नहीं गए है ना, कोई मुझे जवाब देने देना चाहिए, मुझे भी टाइम दे। यूसुफजई साहब आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, ये इस तरह जिस तरीके से ये हुकूमत चलाना चाहते हैं और जिस तरीके से ये लोगों को भेजते हैं टीवी के ऊपर कि जी हमारी नुमाइंदगी करें, तो इससे हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ रही तरीके से चला रहे हैं। ये जो है ना, ये करप्शन की बात करते हैं, 1 साल हुआ, कोई एक धेला साबित कर सके? साइफर जो इन्होंने बड़ा चढ़ा के पेश किया था, उसका क्या हुआ? ये देखे ना, कोई चीज तो है नहीं इनके पास। हाँ, करप्शन की थी इन्होंने, की थी, दबा के की है, और वो जो है ना वो केसेस चल रहे थे, लेकिन जाहिर है अब जो कंप्रोमाइज किया इन्होंने उसकी वजह से इनको रिलीफ मिल गई। तो इनकी आपको क्यों सियासत रिलीफ तो मिल रहा सारी है? जिंदगी की कंप्रोमाइज सियासत है। आपके सरबराह को भी तो रिलीफ मिल रहा है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। नहीं, हमारे सरबराह को रिलीफ कहाँ से मिल रहा है? हमारे सरबराह को रिलीफ अदालत से मिल रहा है। तो उन्हें कहाँ से मिला? मेरा लीडर जो है वो अदालत जा रहा है, मेरे सारे वर्कर अदालतों से तो रिलीफ ले रहे नून हैं। लीग को भी वो अदालतों अपना से रिलीफ केस लड़ मिला रहे हैं, ना। इनके पास कुछ है नहीं। तो भाई हुकूमत इनकी है, प्रोसिक्यूशन इनके पास है, हमारे पास तो नहीं है। लाए साबित करें ना, ये साबित कर नहीं सकते हैं, इल्जामात लगा रहे हैं। एक अभी महमूद कुरैशी साइफर में रिहा होना चाहिए था, उनको जाली मुकदमे और बना दिए। तो इस तरह देखें, इस तरह हुकूमतें नहीं चलती। ये निहाल साहब, वैसे ये बात तो दुरुस्त है, अभी जो एक ही केस जो पेंडिंग है वो तो इद्दत है ना, निकाह इद्दत वाला मामला है, बाकी चीजों में तो उन्हें रिलीफ मिल चुका है। तो देखिए, कुछ अरसे तक तो ये एस्टेब्लिशमेंट की छतरी तले छुप के ये कर लेंगे सब कुछ। जब ये छतरी उठेगी उसके बाद ये सोचे कि इनके साथ क्या होने वाला है। क्या इनको तारीख याद नहीं है? ये मेरे ख्याल से तारीख जल्दी भूल रहे हैं। ये अभी जो इक़्तिदार के मजे ले रहे हैं और जो इन्होंने अपने केसेस खत्म करा दिए, ये समझते हैं कि शायद हम बड़े एक्सेप्टेबल है लोगों को।